नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। साथियों, ये देख पा रहे हैं हमने अरहर और हल्दी का कॉम्बिनेशन लगाया था और पूर्ण रूप से नेचुरल। इसमें किसी प्रकार की हम खाद वगैरह मटका खाद भी नहीं दिए हैं। टोटली नेचर पर डिपेंडेंट ने फार्मिंग किए थे। और आज देख पा रहे हैं अरहर की साइज कितना ज़बरदस्त है। किसी प्रकार की इसमें कोई खाद नहीं और साथ में केवल हल्दी लगाया था। और देखिए नीचे कितना खरपतवार घास उगी है, ये घास देखिए। लेकिन ये नहीं हमारा हल्दी को डिस्टर्ब की, नहीं अरहर को डिस्टर्ब की। हल्दी भी अच्छा कंद बैठा है, उसका बड़ी बड़ी लंबी लंबी कंद अच्छा बैठा है। खोदने का बसिस भी है, कुछ खोदने का नहीं है। चलिए बाद में खोद के दिखाएंगे। कंद भी अच्छा बैठा है, बड़ा बड़ा। और अरहर का देखिए पेड़ के हाइट ग्रोथ देखिए कितना ज़बरदस्त। और इसमें अभी फ्लावरिंग आने शुरू हो गया। ऊपर देखिए, ये देखिए, इसमें अभी फ्लावरिंग आना शुरू हो गया। और फ्लावरिंग आने के बाद इसमें फिर से इसमें फलियाँ पकड़ना शुरू होगा। और ये अरहर की जो प्रजाति है 5 साल तक चलती है। एक बार लगाओ 5 साल से 6 साल तक चलती है। बस इसकी कटिंग करते रहते हैं और साल में 2 बार फल देती है। जनवरी में लगभग 15 से 20 जनवरी के आसपास इसकी फल आ जाएगा, पूरा कटिंग हो जाएगा एक बार। फिर 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में एक बार कटिंग इसका आएगा। साल में 2 बार फल आता है। और एक एकड़ में लगभग 8 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देता है अरहर। और देख पा रहे हैं ऐसे जिग जैग लगाए, कभी भी अरहर को लगाए जिग जैग। जैसे देख पा रहे हैं एक यहाँ पे पेड़ है, एक यहाँ पे पेड़ है। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है बीच, यानी यहाँ पे पेड़ है। ताकि देखिए ये पेड़ इतना दूर में फैला है, तो फिर इस पेड़ को भी इतना डेंसिटी चाहिए फैलने के लिए, फिर इस पेड़ को भी चाहिए। इसलिए जिग जैग इस पेड़ और इस पेड़ के बीच का जो जगह है उसी के जस्ट सीधाई में इसको लगाएंगे। और ऐसे ही हम लोग आगे के भी प्लानिंग किए हैं ताकि जिग जैग रहे, ताकि फैलने का, हर पौधे को फैलने का एक अच्छा जगह मिला। और देखो इसके और इसके बीच में वहाँ पर भी पौधा दिख रहा है आपको। ये दोनों पेड़ के बीच में सीधा देखिए आगे पौधा दिख रहा है अरहर का। इससे फैलने में भी अच्छा रहता है और अच्छा ग्रोथ भी आता है। और चारों एरेशन भी होता है, हवा लगती है, किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं लगती है। और ज़्यादा घना भी नहीं रहता है। और नीचे हल्दी भी बहुत मजबूती के साथ होती है। देखिए ग्रोथ कितना आया था हल्दी का भी, लगभग 5 फीट हल्दी का ग्रोथ आया था। अभी तो सूख रही है। हल्दी में खुशबू देखिए कितनी ज़बरदस्त है। दीपांशु जी खुशबू बताइए तो इसका। बसीस जी खुशबू कैसा है? बिल्कुल नेचुरल और बेहतरीन है। खुशबू भी बहुत तगड़ा है इसका। अभी हम लोग पत्तियों का हल्दी का पत्ती का तकिया भी बनाएंगे। जो ड्राई हो गई पत्तियाँ, यही कंडीशन में तकिया बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि तकिए में जो इसकी गंध आती है नाक के द्वारा पूरे शरीर फेफड़े में जाती है, तो पूरे बॉडी को प्यूरिफाई कर देती है। पूरे बॉडी को ये जो भी थोड़े बहुत कीटाणु रहते हैं सबको ख़त्म कर देती है। और पूरे बॉडी को ये न्यूट्रल कर देती है, ज़बरदस्त कर देती है। और देख पा रहे हैं अरहर का ये डेंसिटी कितना बड़ा पौधा हुआ है और घाना कितना हुआ है। इस प्रकार से इधर भी देख सकते हैं। ऐसे पूरा अपना ये फार्म पे चल रहा है अरहर और हल्दी का कमरे। देखें जैसे ये और ये पौधे के बीच में ये पौधा है। ऐसे ही जिग जैग तरीके से हमने लगा रखा है बहुत सारे पौधा। और कुछ पौधे तो गाय घुस जाती है हमारे फार्म में, तो बहुत से पौधे को गाय खा लेती है। तो आप इसका प्लानिंग लगाने का टाइमिंग क्या होता है अरहर का, कि आप इसको आप तो जून जुलाई में लगा सकते हैं, 15 जून से 15 जुलाई में, या मई जून में भी लगा सकते हैं। हल्दी लगा दीजिए आपका उसके पहले, जो बरसात शुरू होने से पहले हल्दी लगा लीजिए। हल्दी लगाने के बाद जब बरसात एक बारिश हो जाए तो अरहर का बीज ट्रीटमेंट करके धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गौमूत्र के साथ 1 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम धनिया पाउडर, 250 ग्राम मिर्च पाउडर को डालकर और अरहर के बीच में अच्छा कोट ऐसे लेप लगाकर छाँव में सुखा लीजिए। और 5 बाई 6 फीट के डिस्टेंस पे या 5 बाई 5 फीट के डिस्टेंस पे आप अरहर का बीज 2-2 बीज या 1-1 बीज डाल दीजिए। जैसे इसका और इसका डिस्टेंस होगा 5 फीट, ठीक है, और इसका भी डिस्टेंस है 5 फीट। इस प्रकार से हम अरहर और हल्दी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और बेड बनाकर हर नीचे पहले हल्दी लगाते हैं, फिर उसी में हम लोग बीच में ये लगा देते हैं अरहर, और साथ में एक ड्रिप लाइन बिछा देते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्रिप है, ये बिछा हुआ है। और अरहर के पास से जाता है गुजरता हुआ, जिसके पानी चलता है तो अरहर के पौधे को मिलता है। अरहर बहुत जल्दी ग्रो फास्ट हो जाता है, बरसात जब होने लगता है और अरहर का पौधा बढ़ने लगता है। हल्दी को जब जर्मिनेट होता है तो हल्दी के जर्मिनेशन से पहले अपना ये अरहर का पौधा जर्मिनेट हो जाता है और बहुत फास्ट ग्रो करता है।
और ऊपर चला जाता है, नीचे हल्दी रहती है और हल्दी को पर्याप्त छाया भी मिल रहती है और नमी भी मिलती है। हल्दी को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, छाया भी चाहिए, तो अरहर ऊपर से एक छाया का काम करता है और हल्दी अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलता है हल्दी को ग्रो होने में, जिससे हल्दी का कर्क्यूमिन लेवल में भी बढ़ोतरी होती है और हल्दी का कंद भी अच्छा बैठता है और उत्पादन भी बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए या ऑर्गेनिक खेती कीजिए तो उसमें आप हमेशा एक फसल पर डिपेंड मत रहिए। जैसे हम अरहर लगाया तो अरहर तो हमारा पूरा लेबर खर्चा चाहे जो भी खर्चा हमारा खेत में लगा है उसका कॉस्ट निकाल देगा, और अरहर और हल्दी का जो पैसा होगा पूरा पूर्ण रूप से हमको बच जाएगा। इसलिए जब भी आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए या ऑर्गेनिक खेती कीजिए तो उसमें हमेशा आप सपोर्टिंग क्रॉप के रूप में एक के साथ एक क्रॉप लगाइए। जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं या हल्दी अरहर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हमने तो इसमें अभी पपीता का भी प्लानिंग करने जा रहा हूँ, जैसे हल्दी अरहर लगा दिया, फिर साथ में इसमें पपीता भी डालूंगा 15 बाई 15 फीट के डिस्टेंस पे। जहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप है वहाँ पर पपीता का पौधा लगाऊंगा और पपीता का पौधा इससे भी ऊपर निकल के जाके फलेगा। वो लगभग 4 फीट से फलना शुरू हो जाता है और धीरे 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 ऊपर चल जाएगा। बस जहाँ पे पपीता रहेगा वहाँ पे हम प्रूनिंग करेंगे अरहर के पौधे में और फिर उसका हम लोग करेंगे काम। देखिए एक पौधा देखिए कितना चमक है, किसी प्रकार की इसमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है और फ्लावरिंग स्टेज पर आ गई है। फल भी दाना भी पकड़ने लगता है। जब दाना पकड़ता है तब इसमें एक कीट आता है, रस चूसक कीट, जो फल को छेदने लगता है और खा जाता है फल को और काला काला सा हो जाता है। उस दौरान आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं। 60 दिन पुराना छाछ में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें आप 60 दिन पुराना छाछ में आप मिलाकर थोड़ी सी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, या आप 60 दिन पुराना छाछ में किसी प्रकार की आप वो नीम ऑयल को मिला के थोड़ा सा, और जैसे 2 लीटर खट्टा छाछ है तो उसमें कॉपर जो आती है, कॉपर वाला तार छाछ में पहले से ही रखते हैं कॉपर वाले तार को, और जब स्प्रे करना होता है तो 1 लीटर छाछ लेते हैं और 10 से 12 लीटर पानी में मिलाकर फिर उसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। आप फिटकिरी भी उसमें मिला सकते हैं। लगभग 1 लीटर छाछ ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम फिटकिरी मिला लें और 15 लीटर उसको पानी में मिला के फिर उसको पौधे में स्प्रे करें। देखिए किसी प्रकार की जो इल्ली वगैरह आती है, रस्सी से कीट आते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। देखिए पौधे की हाइट देखिए लगभग 12 फीट हो गई है, 12 फीट तक लगभग हाइट चली गई है। इस प्रकार से बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस बार अरहर का। और फल इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है अभी, फिर हम आपको शेयर करेंगे। और आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।